तो हेलो गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बीम वगैरह इनके बारे में बात किया था, साथ में मीडियम वगैरह की बात की थी कि मीडियम कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लियर था कि वो मीडियम जिसके थ्रू इजीली लाइट पास हो सकती है, उसको हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम बोला था। और वो मीडियम जिसके थ्रू जो लाइट है वो पार्शियली पास होती है, उसको हमने ट्रांसल्यूसेंट बोला था। और ओपेक किसको बोला था? जिसके थ्रू लाइट पास हो ही नहीं सकती, मतलब बहुत मुश्किल होता है लाइट के लिए पास होना, उसको हमने ओपेक मीडियम बोला था। ठीक है, साथ में हमने बीम पढ़ा था कि बीम क्या है कि बहुत सारी जो लाइट है, लाइट की रेज़ है, उनसे मिलके जो जब वो कंबाइन होती है तो उससे आपको एक बीम मिलती है। बीम में हमने देखा था कि कौन कौन सी बीम्स होती है। एक पैरेलल बीम होती है, एक कन्वर्जेंट बीम होती है और एक डाइवर्जेंट बीम होती है। ठीक है, तो ये सारी बीम्स पढ़ी थी हमने। पैरेलल बीम पढ़ी थी, उसके बाद कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट अभी आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखो, फिज़िक्स में ऑब्जेक्ट्स जो है हम उनको बोलते हैं कि जहाँ पे लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट करेगी, है ना, मतलब कोई भी लाइट रेज आ रही है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हो अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखेगी, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो हम उसे रियल ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, और अगर आपको इंटरसेक्ट करती हुई सिर्फ दिख रही है तो उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट के लिए लिख सकते हो द ऑब्जेक्ट फॉर ए मिरर, द ऑब्जेक्ट फॉर ए मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो किसी भी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल दोनों हो सकते हैं। तो कौन सा रियल होगा, कौन सा वर्चुअल होगा, इसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे? इफ़ द रेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ऑब्जेक्ट एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम इट एंड फॉल ऑन द मिरर, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल। ठीक, तो इसमें क्या है? इफ़ द रेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट actually diverge, ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम इट एंड fall on the mirror the object is said to be real। ठीक है, मतलब अगर किसी पॉइंट से लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है और फिर मिरर पे गिर रही है एक्चुअली में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो द इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग एंड पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस इज द पोजीशन ऑफ द रियल इमेज। ठीक है, तो इसके लिए देखो, जैसे अगर मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होगी। ठीक है, मान लो इस पर लाइट रेज ऐसे जा रही है तो यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होगी, मतलब फैलेगी लाइट। मान लो अगर ऐसा कोई मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ मान लो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसको यहाँ से बाहर से सिल्वरिंग कर रखी है हमने, तो बाहर से सिल्वरिंग कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रेज आएगी और इस पे आके इंसिडेंट होगी ना, यहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज होगी। इसकी जगह आप कॉनकेव मिरर भी ले सकते हो। ठीक है, ये सॉरी कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है,
तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, तो लाइट रेज इस पे आके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या है आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा कि इफ़ द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर अपीयर्स टू कन्वर्ज टू ए पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होगी या कन्वर्ज होती हुई आपको दिखेगी, है ना। तो क्या लिख सकते हो, इफ द रेज, ठीक है, इफ द रेज incident on the mirror, if the rays incident on the mirror appear to converge to a point, then this point is said to be virtual point object for the mirror, ठीक है। अगर लाइट रेज क्या है आपको कन्वर्ज होती हुई दिख रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कि जैसे मान लो लाइट रेज इनफाइनाइट से कहीं से आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लाइट रेज लाऊं, ठीक है, एक मान लो ऐसे लाई, एक मान लो मैंने ऐसे कहीं लाई, ठीक है, कि आपस में मिल नहीं रही, ये ऐसा लग रहा है इनफाइनाइट से आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसे अज्यूम करते हैं कि ये पीछे से आ रही है, जिसे मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको ऐसे दिखता है कि ये ऐसे पीछे से आ रही है, ठीक है, ये ऐसे पीछे की तरफ मिलेगी आपको कहीं पे, तो ये इस पॉइंट पे आपको मिलती हुई दिखेगी। तो ऐसा लगेगा कि लाइट रे एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से आती हुई आपको क्या है दिखेगी, बट एक्चुअली में वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिट से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल के चलेंगे, इनको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बोल के चलेंगे, ठीक है। इसको आप कॉनकेव मिरर के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। मान लो एक कॉनकेव मिरर है, वही इस पर भी लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट कराई हमने, ठीक है। एक लाइट रेज और इंसिडेंट करा देते हैं, फिर बाद में अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये किसी एक पॉइंट पे आके आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सिमिलर आप कॉन्वेक्स भी बना सकते हो। अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस पर भी लाइट रेज इंसिडेंट करा देते हैं। मान लो एक लाइट रे ये आ गई, ठीक है, एक लाइट रे इधर से आ गई, तो ये यहाँ पे मिल नहीं रही, तो इनको मिलने के लिए हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये ऐसे पीछे आएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात आ गई। अब हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इमेजेस, ठीक है। देखो अभी हम सारी चीज़ें एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते चल रहे, क्योंकि हमें बेसिक से उठ के पूरा एडवांस लेवल तक जाना है, ठीक है। तो इमेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो इमेजेस में अगर हम देखें तो क्या इमेज किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑप्टिकल इमेज इज ए पॉइंट, एन ऑप्टिकल इमेज इन ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, है ना, रिफ्लेक्टेड दोनों हो सकती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट आइदर इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, ठीक है। इमेज किसको बोला कि जहाँ पे आपकी या तो रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे या तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, एन ऑप्टिकल इमेज इज a point where
reflected or refracted rays of light either intersect or appear to intersect ठीक है, कि या तो वहाँ पे लाइट रेज इंटरसेक्ट होगी या अपीयर आपको दिखेगी इससे, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, इमेज। तो जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज हम किसको बोलेंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट में हमने बोला था कि जहाँ से डाइवर्ज होगी लाइट रेज उसे आप रियल ऑब्जेक्ट बोलोगे, जहाँ पे कन्वर्ज होगी या फिर कन्वर्ज होती हुई दिखेगी उसे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलोगे। सिमिलरली रियल में क्या होगा कि इसमें लाइट रेज एक्चुअली में आपको मिलती हुई दिखेगी और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसमें आपको मिलती हुई लगेगी कि भाई मिल रही है, एक्चुअली में वो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होगी आपके पास, इफ़ द रेज आफ्टर reflection or refraction actually converge, ठीक है। और आप बोल सकते हो उसको मीट, कि जहाँ पे वो मिलेगी एट अ पॉइंट देन द इमेज इज सेड टू बी रियल, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर दो लाइट रेज आ रही है, जैसे मान लो एक ये है और एक दूसरी अगर हम बनाए कुछ ऐसे है कि आपकी ऐसे आ रही थी तो यहाँ पे एक्चुअली बनी, तो यहाँ पे एक रियल इमेज बन जाएगी, ठीक है। या फिर अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइट रे इधर से डाली, ठीक है, एक लाइट रे इधर से डाली, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, क्योंकि ये लाइट रेज यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखेगी कि एक्चुअली में लाइट रेज ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ से आ रही है, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद में ये जो रेज है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ। जैसे ही इंसिडेंट हुई ये रे कुछ यहाँ पे, इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले इसके लिए बना देता हूँ, ठीक। तो ये लाइट रेज क्या होगा आपके पास, यहाँ से ये इधर जाएगी, टकराने के बाद ये इधर जाएगी और यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअली में ये मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगी, एक्चुअली में यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे ये इमेज बनेगी। और ये जो इमेज है वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी में थोड़ा ये सब होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज, तो देखो वर्चुअल इमेज क्या होगा, रियल में क्या था कि वो एक्चुअली में आप लाइट रेज आपस में मिल रही थी, है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद में। और वर्चुअल में क्या होगा, आपको सिर्फ मिलती हुई दिखेगी, वो एक्चुअली में मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो इफ़ द रेज डू नॉट एक्चुअली converge but appear to
diverge, appear to diverge from a point, ठीक है। या तो एक्चुअली में कन्वर्ज नहीं होती, वो क्या होती है, आपको डाइवर्ज होती हुई आपको दिखती है सिर्फ, है ना, किसी भी पॉइंट से, और वहाँ पे या फिर मिलती हुई आपको दिखती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देन द इमेज so formed, the image so formed is said to be virtual, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस पे हमने सिल्वरिंग कर दिया ना, ये मिरर है, ठीक है, मान लो इस पर इस तरह सिल्वरिंग कर दी, तो हमने लाइट रेज कुछ ऐसी बनाई, ठीक है, एक मान लो टकराने के बाद इधर जा रही है, एक टकराने के बाद इधर जा रही है, तो ये मिल नहीं रही तो इसने हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये मिलती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके सिल्वरिंग कर दी, यहाँ पे ऐसे एक हमने एक्सेस बना दिया इसको पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लाइट रेज हमने माना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज यहाँ पे गिरी, ठीक है, गिरने के बाद इधर चली गई, ठीक है, इधर आई और इधर चली गई। एक लाइट रे और हमने डाली इस पर, वो इधर आई और इधर चली गई, ठीक है। अब ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं दोनों को। इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये इस पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस के बारे में था। कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं हमें, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि जो रियल इमेजेस है, ठीक है, उन्हीं को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस जो है उन्हें आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते, ठीक है। ये बहुत काम का पॉइंट है। क्या है कि द रियल इमेजेस can be obtained on a suitably placed screen, but virtual images cannot be obtained on a screen, ठीक है। कि आपकी जो रियल इमेजेस है उन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बट जो वर्चुअल इमेजेस है उनको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते। दूसरी बात कि ह्यूमन आइज कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज बिकॉज इन बोथ द केसेस द रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी आंखें वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों के केस में क्या होता है कि जो रेज है वो डाइवर्जिंग होती है, ठीक है। ये लिख सकते हो आप, ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ठीक है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश between the real image and the virtual image because in both the
cases the rays are diverging। ठीक है, दोनों केस में जो रेज है वो डाइवर्जिंग होती है, इसलिए ह्यूमन आइज उनको डिस्टिंग्विश यहाँ पे नहीं कर पाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स जो है वो आपकी ख़त्म होगी और अब हम शुरू करते हैं कुछ काम की बातें, ये भी स्टार्टिंग सी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब लाइट रे है, जब भी एक जगह पे कहीं पे गिरेगी, मान लो एक सरफेस है, ठीक है, तो कोई भी मान लो आप सरफेस ले लो या कोई भी मिरर वगैरह जैसे आप जानते हो, तो जैसे ही उस पर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो उसे ये हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो सिंपली कुछ वर्ड्स में कि क्या होगा, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, when the light strikes the surface on an object, some part of the light or the complete light ठीक है, और द कंप्लीट लाइट इज सेंट बैक into the same medium, this phenomena is called as रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि जब भी लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगी तो वो उसी मीडियम में जहाँ से वो आई थी वहीं पे वापस लौट जाएगी। इसी फिनोमेना को हमने क्या नाम दे रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रखा है। ठीक है, और जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसे हम मिरर बोलते हैं। अब जो मिरर है वो प्लेन और कर्व दोनों हो सकता है। उसके अलावा जैसे कि आपने वेव्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ अनचेंज रहती है, बट यहाँ पे एक फेज़ का चेंज आ जाता है। और वो फेज़ कितने का होता है, वो पहले तो वो जो फेज़ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ठीक है, अगर वो डेंसर से अगर जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर मीडियम से जा रहा है ना, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम कॉज एन एडिशन फेज ऑफ पाई और पाथ चेंज ऑफ λ/2। कि जो लाइट रे जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, अगर वो डेंसर मीडियम है जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज डिफरेंस आएगा और λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है, और अगर रेयरर मीडियम से हो रही है तो वो कोई भी फेज चेंज नहीं आएगा। ये आपने वेव्स में पढ़ा होगा कि जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज डिफरेंस और λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है। और जब रेयरर मीडियम मतलब डेंसर टू रेयरर जा रही होती है तो रेयरर मीडियम से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। ये आप वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ इसमें जो होता है वो होता है कि देखो अगर कोई भी लाइट रे आई, ये मान लो एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, तो लाइट रे यहाँ से आई, ठीक है, लाइट रे यहाँ से आएगी तो हमने मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल जानते हो, सरफेस के जो भी नॉर्मल लाइन खींचते हैं वो नॉर्मल होती है। तो जो नॉर्मल होता है, लाइट रे यहाँ से आई, इधर गई, ठीक है, तो ये इधर से आई और इधर से गई, ये इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, कुछ आई, ये कुछ रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद गई है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो और ये क्या है आपका, नॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहला यही है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal, ठीक है, कौन कौन सी रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, at the point of incidence, ठीक है, all lie in the same plane, ठीक है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब वो प्लेन एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या फिर जेड एक्स हो सकता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट रूल है कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to the angle of incidence, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होते हैं, मतलब आई इक्वल्स टू आर होता है, ठीक है। एंगल क्या है, आई क्या है यहाँ पे, एंगल मेड बाय द लाइट रे विद द नॉर्मल, और आर क्या है, एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे पास दो रूल होते हैं। तो ये हमारे पास प्लेन सरफेस के लिए था। ये आप कॉनकेव सरफेस या कर्व सरफेस के लिए भी कर सकते हो कि मान लो ये हमारे पास कोई भी कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाहर से सिल्वरिंग कर रखी है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होगा, आपके परपेंडिकुलर होगा। तो ये मान लो नॉर्मल है, यहाँ से हमने लाइट रे इंसिडेंस कराई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर गई, तो यहाँ पे ये जो एंगल बना आई, यहाँ पे बना आर, तो एंगल आई बराबर एंगल आर है। और ये कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। इसकी जगह कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, कुछ स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि है ना, स्पेशल पॉइंट्स की अगर बात करें, स्पेशल पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि अगर मैं बोलूँ इफ़ आई बराबर 0, तो फिर क्या होगा, आर को भी 0 ही होना पड़ेगा। तो आई अगर 0 हुआ, आर भी 0 हुआ, तो मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे आई 0 हुआ, मतलब देखो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, ठीक है, ये इसका नॉर्मल बनेगा। अब आपने बोला कि आई जो है 0 है, मतलब
इंसिडेंट रे ऐसे ही आ रही होगी, है ना, इसी लाइन के ऊपर ऐसे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी लाइन पे जा रही होगी, क्योंकि RB0 नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ये किसके लिए था? प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। ठीक है, सेम चीज़ आप कॉनकेव मिरर के लिए भी कर सकते हो, कि जैसे मान लो कॉनकेव के मिरर है। अब कॉनकेव मिरर आप जानते नहीं तो अभी उसके बारे में चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए लिखते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, ये जो एंगल है ये थीटा, ठीक है, ये जो एंगल है इसे हम, जो इंसिडेंट रे जो है सरफेस के साथ बना रही होती है, इसे हम ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। इसे हम ग्लेंसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, the angle made by the incident ray with the plane reflecting surface, with the plane reflecting surface is called glancing एंगल। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हो कि जो ग्लेंसिंग एंगल थीटा है, ग्लेंसिंग एंगल जिसको हमने थीटा बोला, वो आपका 90 - I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है आपका फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट, है ना, फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंट क्या होगा कि द इंसिडेंट रे ग्रेजेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ग्रेज करने का मतलब क्या है कि I बराबर क्या हो गया π/2, तो R को भी क्या होना पड़ेगा π/2। मतलब होगा क्या कि मान लो ये अगर मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, प्लेन मिरर, तो देखो ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, दोबारा बनाता हूँ, ये नॉर्मल होता है। अगर आपने बोला कि ये 90 डिग्री है, तो जो लाइट रे है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, तो इसके ऊपर दिखेगी नहीं, तो मैं थोड़ा ऊपर से बना देता हूँ इसको, कि लाइट रे मान लो इसके एकदम जस्ट पास से आई और जस्ट पास से ही चली गई। ठीक है, तो ये जो एंगल I है और ये जो एंगल R है, ये अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज हमारी बेसिक इसके बारे में कुछ बातें ख़त्म हो गई और साथ में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू किया है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बेसिक से उठा के अच्छे लेवल तक पढ़ना है, साथ में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो बाकी ये सब चीज़ें करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप एक बार इसको पढ़ लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी बंदे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी 11th-12th की जेई की नीट की एडवांस की सारी फिजिक्स यहाँ पे कवर करने वाले, तो सब जुड़े रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक गुड बाय।